अगर तुम सोच रहे हो कि पिछले एक महीने से मैं कहाँ हूँ, सोच रहे हो ना, डू यू केयर अबाउट मी? नहीं। तो मैं गया था जापान। टाइटल थंबनेल फेक नहीं है, आई लिटरली वेंट देयर। इंडिया के अंदर जितने भी एनिमे के चलते हैं, ऑलमोस्ट हर किसी का ड्रीम, इट केम ट्रू फॉर मी। और इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, मोटा मोटा रफली क्या हुआ, कैसा था, और एक बहुत बड़ा कांड जो शायद तुमको पता होगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैंने वो सारी हरकतें नहीं करी जो तुम एक्सपेक्ट करते हो एक टिपिकल एनिमे फैन को पहली बार जापान जाते हुए, क्या वो ये तो करेगा, गर्लफ्रेंड रेंट करना, बीच एपिसोड को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना ना, क्योंकि 2 लॉन्डो के साथ गया था। टोटल 15 दिन की ट्रिप थी। कुछ पॉपुलर प्लेसेस हम लोग ने विजिट किए, बाकी रैंडमली घूम रहे हैं। टोटल खर्चा जितना भी लगा वीडियो के एंड में। लेकिन जापान एज अ कंट्री जितना 2 हफ्ता मैंने देखा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना हो, रिव्यू देना हो, तो 2 बातें तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो ऑब्वियसली काफी सारी चीजें यहाँ से ऑब्जेक्टिवली बेटर होने वाली हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि इट इज स्टिल अ कंट्री रन बाय ह्यूमंस। कोई अलग प्लेनेट पे कोई अलग स्पीशीज नहीं चला रहा है उसको। तो अगर एनिमे या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें देखकर तुम्हारे माइंड में परसेप्शन बन चुका है कि भाई वो तो पैराडाइस है, इट्स अ गॉडली कंट्री, इट इज बेसिकली सेइंग कि बॉलीवुड की मूवीज और इंटरनेट पे कुछ पॉपुलर वीडियोस देखकर परसेप्शन बना लेना कि इंडिया ऐसा ही है, गलत है ना। तो सबसे पहले चीज, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो मैंने नोटिस करी कि बहुत ठंडी थी। मैंने अपनी मेजॉरिटी लाइफ सदर्न महाराष्ट्र में निकाली है, जहाँ के टेम्परेचर 14 से 35-40 तक जाते हैं। 8, 7, 6 डिग्री जब स्किन पे ऐसा लगा, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। गेट से आते ही जो ठंडी लगी है, भाई कहाँ पर हूँ मैं। नवंबर मिड में गया था मैं, और जाते पहली चीज करी, गर्म कपड़े खरीदे। फिर उसके बाद सबसे इंप्रेसिव चीज, हीटेड टॉयलेट का एक्सपीरियंस लिया। वो एक चीज डेफिनेटली ऐसी है जो मैं बोलूंगा कि फील्स लाइक किसी दूसरे प्लैनेट का इन्वेंशन। एक बार अगर तुमने वो एक्सपीरियंस कर लिया ना, प्योर ब्लिस। इतनी ठंडी में तुम जैसे ही उसके ऊपर बैठे हो और गरम गरम एहसास हो, कुछ नहीं करना, बटन दबाना है, सब अपने आप हो रहा है। पूरा का पूरा विच क्राफ्ट वाली फीलिंग आ रही है कि भाई ये जादू है। इसके बाद थोड़ी एनिमे स्पेसिफिक बात करते हैं। आकिहाबारा करके एक लोकेशन है, लाइक अ पैराडाइज। जो लोग एनिमे देखते हैं, एनिमे फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए पैराडाइज। जो चाहिए सब मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक से लेके आर्केड, एनिमे मर्च, एनिमे फिगरीन, इतने ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ना कि मैं ओवरवेल्म हो गया था। इट वाज टू मच फॉर मी। वैसे तो गुड्डे गुड़िया कलेक्ट करने का मेरा शॉप नहीं है, इसलिए मैंने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन जितना मेरा काफी लिमिटेड नॉलेज है एनिमे फिगरीन्स को लेके, इट फेल्ट लाइक कि वहां पे चीजें सस्ती हैं। स्पेशली हम लोग एक रीसेल वाले शॉप में चले गए थे शायद, और गोजो का वो अवेकनिंग हेवनली मोमेंट उल्टा लटका हुआ है। पैसों के मामले में लग तो काफी सस्ता रहा था। आर्केड वाले गेम्स मैंने ट्राई नहीं किए, सिर्फ दूर से लोगों को खेलते हुए देखा। बहुत फैसिनेटिंग कि चल क्या रहा है, वो खेल कैसे रहे हैं। और ये आइडिया भी लग गया कि अगर मैं एक बार घुसा तो नशा हो जाएगा, ठीक जैसे वो क्रेन वाली मशीन्स का हो गया था। पैसा डालो, बटन दबाओ, फिर वो आके कुछ गिराएगा, उठाएगा। पहली बार खेला हूँ और ये यूता का फिगरीन जीता। इट्स बिग बट नॉट एज बिग एज मी। लेकिन इसको जीतने में जितने पैसे हमारे खर्चे हुए ना, आगे चल के देख रहा हूँ कि सेम अमाउंट में वो दुकान पे बेच रहे हैं। एंड दैट टू वी गॉट लकी कि ये इतना जल्दी निकल गया। बाकी कुछ गेम्स मैंने खेले, हंटर वाले थे, इट फेल्ट रिग, जैसे उसके क्लॉ में पावर ही नहीं है, हिला ही नहीं पा रहा है। एक चीज जिसके लिए मैं तो रेडी नहीं था कि ऐसे ही बाहर से अच्छी अच्छी शॉप्स लगेंगी, अंदर जाओगे तुम, कहीं ग्राउंड फ्लोर होगा या फिर 2nd, 3rd, 4th, पोस्टर चिपका है 18+। दुकान के बाहर कोई वार्निंग नहीं, इट्स देयर आउट इन दी ओपन, तुमको जाना है तुम चले जाओ, और ऐसी ऐसी चीजें कर आओगे। इट रेंजेस फ्रॉम फैसिनेशन, ओ माई गॉड ठीक है, टू व्हाट द हेल, भाई ये क्या देख लिया, डीपेस्ट डार्केस्ट शिट। तुम सोच भी नहीं सकते इंसानों के ऐसे ऐसे किंग्स को सामने प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कल्चरल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर लोग बेसिक स्टफ के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। वहां तुम किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में चले जाओ, मैगजीन्स पड़ी हुई हैं सामने। फैशन वहां के लोगों का जनरली काफी हायर साइड पे है। तुम सिर्फ कपड़े या सिलुएट देखकर नहीं गेस कर सकते कि इंसान की एज, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। हम लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे थे, एक इतने हाइट की महिला खड़ी थी, पीछे से इट लुक लाइक कि हाई स्कूल या कॉलेज की लड़की होगी मे बी, जब वो पलटी। 50-60 साल की महिला। मोस्टली 4 सिटीज हमने कवर करी, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, नारा। एंड एक चीज लोगों के ही बारे में जो लगा ना कि दे आर लोनली, ऐसा फील होता है देखने से। जाके बात नहीं करी तो कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये 1-2 बार का एक्सपीरियंस नहीं है। हर दिन हर जगह पे
हर कोई अपने फोन में लगा हुआ है या फिर काम करते दिख भी रहा है तो काफी बार वो अकेला होगा। कुछ इंस्टेंसेस पे यूथ के ग्रुप जरूर एनकाउंटर हो गए थे जो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हैं, बट जनरली यही लगा कि ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना, अपने काम से काम रखो। जैसे मैंने ये चीज खुद अपनी आंखों से देखी। रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो मत कर देना। हम लोग टोरी गेट्स देखने गए थे और वहां पर एक मिनिएचर देते हैं वो लोग सुवेनियर के तौर पे, आप घर ले जा सकते हो एंड उसके ऊपर कुछ लिखना है तो मार्कर्स अवेलेबल होते हैं। एक इंडियन लेडी थी जिनको मिल नहीं रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला मेरे पास आइडिया नहीं, काफी पीछे रह गया। फिर जब उन्होंने साइड में देखा तो एक हाई स्कूल की लड़की थी और वो उससे पूछने जा रही है कि क्या तुम्हारे पास पेन है, क्या तुम्हारे पास पेन है, और वो ऐसे सामने से निकल गई ऐसा मुंह छुपाते हुए। मे बी शी वाज वेरी नर्वस या फिर शाय, इंट्रोवर्टेड। डिड आई एनकाउंटर रियल लाइफ बोची द रॉक? लेकिन इसका ठीक अपोजिट 2-3 लौंडे मिल गए थे, स्कूल वाले ही। वो सामने से आके बात कर रहे हैं कि आप कौन सी कंट्री से हो, क्या आप हमको थोड़े कॉइन्स दे सकते हो, हम कलेक्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल खोल के देखा, तारीफ करी, अच्छा बेस्ट। और अब बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा एक काफी बड़ा स्कैंडल हुआ। 4 दिन टोक्यो में रहने के बाद हम लोग ओसाका जा रहे थे बुलेट ट्रेन पकड़ के। जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था। स्टेशन पे पहुंचने के बाद पता चला कि वो 1 घंटा 20 मिनट लेट है, डिलेड। टिकट लेकर हमने सोचा कि किसी कॉफी शॉप वगैरह पे बैठ जाते हैं। वहां के स्टारबक्स में गए तो सामने पूरी भीड़ लगी हुई है, एकदम जैम पैक, एक भी सीट खाली नहीं। फिर अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच के जो एक क्यूबिकल सा बना हुआ था लोगों के बैठने के लिए, वो भी पूरा भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं, खड़े रहो। तो मैंने एक रील बना दिया ये बोलते हुए कि इंडियन न्यूज चैनल और मीडिया ने जो अपने सामने एक इमेज बनाई है कि भाई जापान में ये वो पता नहीं क्या क्या, तुमको भी ये पोस्ट अपने पापा या किसी रिलेटिव या फेसबुक कहीं तो दिखा होगा कि जापान में 7G 8G आ चुका है। ये सारी बातें उतनी ट्रू नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही हमारे सामने 3 ऑप्शन थे। 3G सिम मिल रहा था, 4G और 5G, जिसमें से अगर आपको 5G का सिम कार्ड लेना है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हमने 15 दिन अनलिमिटेड डेटा के लिए कुछ 4-5 हजार रुपए दिए, सिर्फ 15 दिन। एंड ऐसा भी नहीं कि वो जो 5G का नेटवर्क है बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं। इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू व्हाट वी हैव हियर इन इंडिया। जैसे तुम मेट्रो सिटीज में अगर हो, मुंबई, दिल्ली, तो कवरेज मिलेगा, स्पीड मिलेगी। थोड़ा बाहर जाते हो तो उतना अच्छा नहीं है। सेम वहां पर भी। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुमको बिलीव नहीं करना है कोई बात नहीं, फेक लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमने वहां से मैन ऑफ कल्चर चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया हुआ था। तुम जाके देख लो, लोग बोल रहे हैं भाई क्वालिटी इतनी खराब क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 4G पे स्विच हो जा रहा था। अगेन इसमें कोई बहुत बड़ी नेगेटिव बात नहीं है। इट इज अ टेक्नोलॉजी मेड बाय ह्यूमंस। काम करता है, काम नहीं करता है, एवरीथिंग इज गुड। इट्स जस्ट जो परसेप्शन जो एक हवा बना रखा है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक वीडियो बनाया। जापान में कुछ लोग मिले जो बोल रहे थे कि यूजुअली ट्रेन्स लेट नहीं होती होंगी। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारे लिए तो लेट हुआ, लेकिन फिर उस एक वीडियो का धर के जो बातें बोली गई हैं, पहले 2 का 4 किया, फिर 4 का 8 किया, फिर 8 का 800। एक पता नहीं किस चुमती ने ये वाला पोस्ट बना दिया कि इंडियन बॉय ही टोल्ड दैट जापान इज डेवलप्ड ओनली ऑन सोशल मीडिया। मैंने ऐसा कहीं बोला ही नहीं। तुम वो पूरी वीडियो जाके देखो। क्या ये स्टेटमेंट है कि जापान सिर्फ सोशल मीडिया पे डेवलप्ड है? ही वाज ओनली गेटिंग अ 3G सिम। ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि सिर्फ 3G का सिम दे रहे थे। जिस मीडिया को आईना दिखाने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने ही मेरी बातों को घुमाकर मेरी ही मार दी। एंड द आयरनी इज कि मेरी ओरिजिनल वीडियो से ज्यादा ये जो ट्विस्टेड वाला फॉर्म चल रहा है ना, वो ज्यादा वायरल हो गया, इतना कि एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना पड़ा। एंड द सैड पार्ट इज कि उस फेक इंफॉर्मेशन के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो अब लोगों के हाथ में आ चुका है, एक सिंगल फोटो है, हमेशा के लिए रहेगा इंटरनेट पे। रहने की बात से याद आया कि हम लोग जापानीज घरों में रहे थे, होटल्स में नहीं। एयरबीएनबी बुक किया हुआ था जिसमें ओसाका के अंदर 2 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर, लकड़ी के बने हुए, काफी थिन वॉल्स। रात को हम लोग स्ट्रीम कर रहे थे किटकैट के टियर लिस्ट। साइड से नेबर ऐसा नॉक कर रहा है कि थोड़ा धीरे, बट इट वॉज गुड, मजा आया। भूकंप भी आया था, उसका एक्सपीरियंस ले लिया। ऑल्दो मैं सो रहा था तो पता ही नहीं चला। खाने को लेकर डेफिनेटली काफी दिक्कत हुई मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन चिकन और फिश थोड़ा थोड़ा। वहां पर हम लोग जहां भी घूम के देख रहे हैं, मोस्टली पोर्क या फिर बीफ। अगर डिसाइड किया कि चलो आज कुछ खाते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट लग जा रहा है चिकन वाला रेस्टोरेंट ढूंढने में। वेजिटेरियंस का क्या होगा आई डोंट नो, मिलता होगा डेफिनेटली, लेकिन वही आपको सर्च करना पड़ेगा काफी ज्यादा। वो बेल्ट पे चलने वाली सुशी ट्राई करी, सिर्फ एक बाइट लिया, छोड़ दिया, नहीं नोप। क्योंकि बात यह है ना कि मुझे सोया सॉस पसंद नहीं है और वहां पे इतना ज्यादा यूज किया जाता है। मैंने एक बार बॉइल्ड एग मंगाया ये सोचकर कि सबसे सेफेस्ट बेट है। 2 दिन से मेरे लिए कुछ ढंग का खाने का नहीं मिल रहा था, काफी लो फील हो रहा था, तो अंडा
उबला हुआ अंडा, वो भी ऐसा दिया है सोया सॉस में डुबा के रखा हुआ। लेकिन गलती मेरी है कि मैंने पहले से इस सब के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं किया। तो इसलिए अगर आप भी चिकन हेवी जा रहे हो, यामाचान करके एक रेस्टोरेंट चेन है, वो ट्राई कर लेना। वहां पर खाने के बाद लगा कि हाँ अब मेरे 14-15 दिन निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज नोट करने वाली जरूर फील हुई कि मैंने काफी ज्यादा फ्राइड फूड खाया, फास्ट प्रोसेस्ड फूड, चिप्स के पैकेट। इतने दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, जबकि मैं सिर्फ वही खा रहा हूँ। इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिन के 10, 15, 16 हजार स्टेप्स चल रहे थे हम लोग। लेकिन अगर कोई तला हुआ खाना भी है तो वो उतना हैवी फील नहीं हो रहा था। कन्वीनियंस स्टोर जो है एकदम बवाल चीज, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, हर दूसरे तीसरे कॉर्नर पे एक मिल जाएगा। अंदर घुसो, खाने पीने की चीजें लो। वहां पर एक स्पेसिफिक बन था, मेलन करी बन, ऐसा कुछ तो नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। जब भी दिख जाए आई वांट दैट, गरम करके खाओ। मुंह में पानी आ रहा है अभी। वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जो भी उन्होंने किया, इट इज नेक्स्ट लेवल, हार्डर देन मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब दिमाग लगाना पड़ रहा है कि अच्छा कौन सी चीज कहाँ जाएगी। कचरा फेंकने के लिए 4-4, 5-5 अलग अलग डब्बे बनाए हुए, एंड नो मैटर क्या मैं चूज कर रहा हूँ, हर बार ऐसी वो गिल्ट वाली फीलिंग आ रही थी कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा, मैंने गलत कचरा गलत डब्बे में तो नहीं डाल दिया। लेकिन दो काफी अम्यूजिंग चीजें नोटिस हुई। ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है बाय द वे। वहां के रोड्स ऑलमोस्ट परफेक्ट, एंड नो मैटर कितना छोटा बड़ा हाईवे है, कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं, एक भी नहीं। जब ये चीज मुझे पॉइंट करेगी, मेरा दिमाग उड़ गया, बोला हाँ यार मेरे यहाँ मोहल्ले में आ जाओ, ऐसे बनाए कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी लगता है। और दूसरी चीज कि कंट्री बहुत ज्यादा साफ है, लेकिन पब्लिक डस्टबिन बहुत कम। अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं, हाथ में कुछ बॉटल या प्लास्टिक वगैरह फेंकने के लिए ढूंढना पड़ता था। मैंने गूगल किया तो पता चला टोक्यो में शायद कोई अटैक वगैरह हुआ था, इसलिए उन्होंने कम कर दिया है। बट डू रिमेंबर दिस कि चलते फिरते आपको ऐसे ही डस्टबिन नहीं मिलेगा। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, इसके लिए तुम डेडिकेटेड व्लॉग्स देख सकते हो, 40-40 मिनट, 1-1 घंटे के, मैन ऑफ कल्चर यूट्यूब चैनल पे, अल्ट्रा। लेकिन योर नेम के स्टेयर्स पे जाके एक वियर्डली अच्छी फीलिंग आई कि सिर्फ सीढ़ियां ही है, बट ये वही है जो मैंने पिक्चर में देखा था। रात के टाइम गए, ये एक थोड़ा सा दुख है। मांगा खरीदी मैंने सूवेनियर के नाम पे, वन पीस का वॉल्यूम 1 सारी जापानीज में, जुजुत्सु काइसन का वॉल्यूम 26 या 8 किटकैट वाला, वैगाबॉन्ड ढूंढ रहा था लेकिन मिला नहीं। और मेरी इस पूरे 15 दिन के एक्सपीरियंस को समराइज करने के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि बहुत घूमने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं घूमा। इतनी सारी चीजें हैं जो मिस हो गई हैं, फिर से जाने का मन तो कर ही रहा है। लेकिन खर्चे, तो हम लोग कैसे रहे थे, कितना कंजूसी, कितना ऐश करके, तुम वो सारे व्लॉग्स में देख सकते हो। आई वुड से इट वाज इन द मिडिल। बहुत ज्यादा पैसा बचाने का नहीं सोच रहे थे और बहुत ज्यादा उड़ा भी नहीं रहे थे। फ्लाइट टिकट्स, एयरबीएनबी, पूरा ट्रैवल, खाना पीना सब इंक्लूड कर दो। खुद के लिए जो शॉपिंग की है उसको छोड़कर 15 दिन की ट्रिप पर पर्सन 2 लाख का खर्चा हुआ, जिसको निकालने की कोशिश करेंगे इस यूट्यूब चैनल से। तो सब्सक्राइब करो। बोलो क्या फिर से जाऊं जापान एनिमे स्पेसिफिक वीडियोस बनाने के लिए?